नमस्कार दोस्तों, हमने चर्चा के लिए प्रश्न के x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को छोड़ा था। आज हम इस समस्यात्मक प्रश्न के साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने kx का इस ब्रैकेट में अंदर गुणा किया तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप से करने जा रहे हैं। तुलना करने पर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, x का गुणांक, और c इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 6। a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। मूल समान होने के लिए हम सभी जानते हैं, हमने याद किया है, d बराबर 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में a, b और c के मान रखे। माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में k इंटू में 6, 2 का वर्ग 4 और k स्क्वायर, माइनस चिन्ह चूंकि समघात है इसलिए प्लस में परिवर्तित हुआ। 4k और 4k यहाँ से कॉमन निकाला हमने, तो ब्रैकेट में बचा यहाँ से 1k माइनस 6 बराबर 0। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने 4k बराबर 0 तथा k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 0 एवं k बराबर माइनस के उधर गए तो प्लस के हुए, k बराबर 6। k बराबर 0 को छोड़ने पर कारण क्या है कि वर्ग समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य नहीं होता है, इसलिए हमने इसको छोड़ा है। अतः k बराबर 6 के लिए मूल समान होंगे। इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण में किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे, तो हमने k बराबर 6 प्राप्त कर लिया है। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण को हल करने के का सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य का सूत्र आपको लिखना है। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। पांचवा, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल लिखिए। विविक्त कर का सूत्र लिखिए। सातवां है, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। आठवां है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो कि मानक रूप है द्विघात समीकरण का, में d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल होंगे। अगला है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। 10वां और अंतिम है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में d छोटा हो अर्थात d लेस देन 0 हो तो मूल होंगे। आइए अब हम इनके उत्तर को देख लेते हैं। आइए अब हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहले का उत्तर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, पूरे के बटे में 2a। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? आप सभी जानते हैं, मानक रूप में चर के ऊपर अधिकतम घात कितनी होती है? 2, तो उत्तर हुआ इसका 2। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, और उनका मान, उनके योगफल का मान माइनस b बटे में a। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा बराबर c बटे a। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। विविक्त कर का सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में d का मान अर्थात विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है तो मूल 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में d बराबर 0 हो तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। और 10वां और अंतिम, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो कि मानक रूप है d इज लेस देन 0 अर्थात d का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो मूल कैसे होंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इस प्रकार हमने अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में समस्यात्मक प्रश्नों को भी हल कर लिया है। धन्यवाद।